मातृ पितृत्व एक कला है जो हमारे भविष्य के युवा मनों को आकार देने के लिए प्यार, समझ और मार्गदर्शन को संयुक्त करती है। हालांकि परिपालन की यात्रा में हमारे शब्दों का बच्चे की भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक विकास पर प्रभाव पहचानना महत्वपूर्ण है। आज सभी के लिए कल्याण पर हम बच्चों पर दिन भर बुरा प्रभाव डालने वाले 8 हानिकारक वाक्यों पर प्रकाश डालकर मातृ पितृत्व के क्षेत्र में जा रहे हैं, जो कि अक्सर किसी दुर्भावनापूर्ण इरादे के बिना कहे जाते हैं, लेकिन बच्चों पर दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इन वाक्यों से दूर रहकर माता पिता अपने बच्चों के विकास के लिए एक अधिक सकारात्मक, समझदार और समर्थनात्मक वातावरण को बढ़ावा दे सकते हैं। 1. तुम क्यों अपने भाई दोस्त की तरह नहीं हो सकते? तुलना आनंद का चोर है, खासकर जब यह माता पिता से आती है। यह वाक्य न केवल एक बच्चे की आत्मसम्मान को कमजोर करता है, बल्कि उस व्यक्ति के प्रति नफरत और ईर्ष्या को भी पोषित करता है जिसकी तुलना की जा रही है। माता पिता के लिए प्रत्येक बच्चे की विशिष्टता का जश्न मनाना और उनकी अनूठी ताकतों और कमजोरियों को पहचानना महत्वपूर्ण है। 2. तुम बहुत सुस्त, अकृतज्ञ हो। लेबल जीवन भर चिपक सकते हैं। जब माता पिता अपने बच्चों को उनके निराशा देने वाले व्यवहारों के आधार पर टैग करते हैं, तो वे वास्तव में व्यवहार को नहीं समझ रहे हैं, बल्कि बच्चे के व्यक्तित्व को आक्रमण कर रहे हैं। यह एक नकारात्मक आत्म छवि और बच्चे के प्रोत्साहन को कम कर सकता है। इसके बजाय विशिष्ट व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करें और व्यक्तिगत रूप से कैसे सकारात्मक रूप से बदला जा सकता है, इस पर ध्यान दें। 3. रोना बंद करो या मैं तुम्हें रोने के लिए कुछ दूंगा। इमोशनल एक्सप्रेशन एक बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। यह वाक्य उनकी भावनाओं को अमान्य करता है और उन्हें सिखाता है कि वो भ्रम को दिखाना ठीक नहीं है। माता पिता के लिए अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाना जरूरी है, ताकि वे अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके, उन्हें समझे और उन्हें स्वस्थ ढंग से इन भावनाओं को कैसे प्रबंधित करना है, उनका मार्गदर्शन कर सके। 4. तुम हमेशा या तुम कभी नहीं। ये पूर्ण निर्धारित न केवल परिस्थितियों को अधिक करते हैं, बल्कि बच्चे को कोने में खड़ा करके छोड़ देते हैं, जिससे वो बदलने के बारे में निराश महसूस करता है। यह एक स्वपूर्ण पूर्वाग्रह की ओर ले जा सकता है, जहां बच्चा यह मानता है कि वो अपने व्यवहार या आदतों को बदल नहीं सकता है। विशिष्ट घटनाओं को उजागर करना और बहस करना कि कैसे सुधारा जा सकता है या गलत क्रियाएं कैसे सही की जा सकती है, एक विकास मानसिकता को पोषण करता है। 5. मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करता हूँ और तुम मुझे ऐसे ही जवाब देते हो। यह वाक्य बच्चों में अधिकार और ऋण की भावना को उत्पन्न कर सकता है, जिससे उन्हें ऐसा लगे कि प्यार और देखभाल शर्तों पर है। मातृ पितृत्व एक अशरण कर्तव्य है और बच्चों को यह महसूस नहीं करना चाहिए कि वे अपनी मूल जिम्मेदारियों के लिए माता पिता के ऋणी हैं। एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता को प्रोत्साहित करना और प्रशंसा दिखाना साथी और स्वतंत्र रूप से दिया जाना चाहिए। 6. तुम बहुत स्वार्थी हो। हालांकि बच्चों को सहानुभूति और साझा करने के बारे में सिखाना महत्वपूर्ण है, उन्हें इच्छाओं या आवश्यकताओं के लिए स्वार्थी कहना नुकसानदायक हो सकता है। दूसरों के दृष्टिकोण को समझाने और बिना उन्हें अपनी भावनाओं के लिए दोषी महसूस कराए देने की दिशा में अधिक निर्माणात्मक होता है। 7. अगर तुम अच्छा नहीं किया तो तुम नाकाम हो जाओगे। असफलता का भय विकलांग करने वाला है और इस भय को धमकियों या पूर्वानुमान के माध्यम से डालना एक बच्चे की नई चीजें प्रयास करने या अपने आप को प्रेरित करने की इच्छा को कम कर सकता है। प्रयास और संघर्ष को प्रोत्साहित करना और उन्हें सिखाना कि असफलता एक सीखने और बढ़ने का हिस्सा है, इससे अधिक लाभकारी है। 8. क्योंकि मैंने कहा, यह वाक्य किसी भी समझने या सीखने के अवसर को बंद कर देता है। हालांकि कई बार माता पिता को प्राधिकार का दावा करना होता है, निर्णयों के पीछे का कारण समझाना बच्चों को उनके चारों ओर की दुनिया को समझने और महत्वपूर्ण विचार कौशल विकसित करने में मदद करता है। ये भी उनकी जिज्ञासा और सीखने की इच्छा के प्रति सम्मान दिखाता है। समापन में, हमारे माता पिता के द्वारा उपयोग किए गए शब्द हमारे बच्चों की आत्मसम्मान, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और उनके विश्व के प्रति ध्वनि को आकार देने की शक्ति है। हमें सावधानी पूर्वक अपने शब्द चुनने और संवाद के एक वातावरण को बढ़ावा देने के द्वारा सहानुभूति और समझ की भावना को बढ़ावा देकर हम अपने बच्चों के लिए स्वतंत्र, दयालु और प्रतिरोधी व्यक्तियों में बदलने का मार्ग बनाते हैं। याद रखें, मातृ पितृत्व का उद्देश्य नियंत्रण नहीं, बल्कि मार्गदर्शन और शिक्षण है, जो हमारे बच्चों को प्यार और ज्ञान के साथ जीवन की जटिलताओं का समाधान करने में मदद करता है। आपका सभी के लिए सुख में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। चलो आगे बढ़े और आने वाली पीढ़ी के पालन करने के इस सुंदर चुनौतीपूर्ण यात्रा में एक दूसरे का समर्थन करते हैं।